नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों बाजार की आज की बात करें तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। कुछ खास खबरें हैं जिसकी वजह से बाजार का मूड एक बिगड़ता हुआ नजर आया था। चलिए शुरू करते हैं, सारी बातों को प्रॉपर डिटेलिंग कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, किस कंपनी के साथ क्या टाइप्स हुए हैं और क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं कंपनी के। इसके साथ साथ दोस्तों मार्केट में जितनी भी अपडेट्स है, चाहे दोस्तों सेबी से रिलेटेड हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे इंडिया चाइना से रिलेटेड हो या फिर कह सकते हैं इंडिया या फिर रशिया के रिलेटेड हो, सारी बातें सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती रहेगी वन बाय वन। और क्वार्टर वन के नंबर्स जो कि आप सभी जानते हैं वो भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो रहे हैं, उसकी भी अपडेट आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करना है एंड फॉलो करना है इस चैनल को जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है, उस ऐप के माध्यम से प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजिशन को कब ऐड करना है, किस तरीके का प्रॉफिट अर्न करना है, किस प्रॉफिट से लेके निकलना, आपको स्टॉक से एग्जिट करना है। ये सारी अपडेट दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी वीडियो के माध्यम से, जो कि डेली बेसिस पे हम उस चीज़ को अपलोड करते हैं। तो ज़रूर उसको भी फॉलो करें। उसके लिए करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले डाउनलोड करें ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति जो भी वहाँ पे अपलोडेड है सारी चीज़ों को प्रॉपर से डिटेलिंग करके ज़रूर अप्लाई करें, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और दोनों ही कह सकते हैं चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर फॉलो करें। अब दोस्तों अगर बात करते हैं, सबसे पहले बाजार एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड के साथ 25,000 के लेवल बाजार मेंटेन तो जरूर कर रहा है, लेकिन इसी बीच अगर देखें तो मार्केट का जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। आज की अगर बात करें तो शुरुआत तो काफ़ी बेहतर हुई थी, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वॉलिडिटी। इन बिटवीन अगर बात करें तो कुछ अच्छी खबरें भी बाजार में देखने को मिली है जो कि इंडिया से रिलेट करती है, लेकिन इसी के दौरान अगर देखें तो कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि अगर एक्चुअल में अगर चीज़ों को समझना चाहें तो वो होना चाहिए, मगर स्टॉक मार्केट के लिहाज से देखें तो दोस्तों वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि नेगेटिव का काम करती हुई नजर आई है। अब इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट में जो अच्छी खबरें हैं। तो दोस्तों बाजार के लिए सबसे बेहतर और अच्छी खबर देख सकते हैं अपने स्क्रीन के सामने है, डेटा निकल के आया है। अब डेटा क्या है दोस्तों, अगर हम बात करें तो PMI डेटा इंडिया की ग्रोथ की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन रुपीज़ राइज करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें तो जो एस्टिमेट्स है उससे भी बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। अब कैसे आए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे जो डेटा कंसिडर किया गया है देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर के हिसाब से अगर देखें तो PMI डेटा मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा निकल के आया है वो यहाँ अगर देखेंगे रजिस्टर किया गया है। सर्विस परचेज मैनेजमेंट इंडेक्स क्लाइम 6.5 इन जुलाई फ्रॉम 60.5। तो ये हमें देखने को मिल रहा है प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंगली, तो अच्छा डेटा निकल के आया है। अब इसके हिसाब से अगर देखें तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है जो रिसेंटली अगर बात करें तो इंट्रोड्यूस किया गया है गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम GST कहते हैं। उसमें जो रिफॉर्म किया गया है, मतलब कह सकते हैं उसके बारे में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके कारण कह सकते हैं बाजार का मूड कॉन्फिडेंस के रूप में हमें देखने को मिला है, जिसके कारण अगर देखें तो ये चीज़ें तो अभी फिलहाल एक तरीके का ट्रेलर है, लेकिन चीज़ें और इससे ज़्यादा बेहतर होंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखने को मिलेगा इंडियन सर्विस परचेज मैनेजमेंट इंडेक्स के हिसाब से जो PMI डेटा निकल के आया है, आज के दिन डेटा निकला है। और अगर बात करते हैं फोरकास्टिंग को लेके तो जो अनुमान लगाया गया था फोरकास्टिंग वो था लगभग 60.3। एक्चुअल डेटा की बात करें तो 65.6 आया है और प्रीवियस एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो 60.5 के करीब था। तो ये डेटा देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है। तो इंडिया की जो ग्रोथ है प्रोस्पेक्टिव परचेज के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से सुधरती नजर आ रही है। रीज़न इसके बहुत सारे हैं, अगर बात करें तो वन बाय वन सबसे जो इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है दोस्तों कह सकते हैं सरकार की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है, स्पेशली अगर PLI स्कीम के माध्यम से बात कर लें या फिर कह सकते हैं GST रिफॉर्म के हिसाब से अगर बात करें तो अभी तो GST का जो रिफॉर्म है वो अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ भी नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के कारण कह सकते हैं बाजार में इसकी उत्सुकता है कि GST का जो रिफॉर्म होगा उसके बिहाफ पे अगर देखें तो बाजार और ज़्यादा बेहतर नजर आएगा। इसलिए अगर हम बात करें तो आने वाले समय में कह सकते हैं इंडिया को एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब देखा जा रहा है। अब यहाँ पे ये कंसर्न पॉइंट है कि दोस्तों इंडिया जो है
ग्लोबल तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब इसलिए बनना चाहता है ताकि इस क्षेत्र में जैसे चाइना ने अपने आप को डेवलप किया है और जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है चाइना, वैसा चाहता है कि इंडिया भी इस चीज़ को कंटिन्यू करे। तो ध्यान रखें दोस्तों, इतना कहूँगा, इन सब डेटाज पे हमें नज़र इसलिए रखनी है, इससे पता चलता है कि हमारा इंडियन मार्केट भी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये PMI डेटा ही इस तरीके से सुधरता हुआ नजर आया, इनफैक्ट आगे इसी तरीके से डेटा प्रेजेंट किया गया, तो इतना कहूँगा स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है वो और भी ज़्यादा बेहतर नजर आएगा। रीज़न सिंपल सी बात है, जो कि हम FPIs की बात करते हैं या फिर FFIs की बात करते हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट है या फिर बाजार में जो उनका जो नज़रिया है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फंड इनफ्लो होता हुआ नजर आएगा हमारे मार्केट में। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो इसका मतलब है देश का भविष्य बहुत बेहतर है। तो अब देखते हैं, ये डेटा तो निकल के आ गया, जिसके कारण अगर देखें तो बाजार का मूड बेहतर ज़रूर हुआ था, लेकिन इन बिटवीन देखें तो बाजार में कुछ और भी खबरें आई हैं जिसके कारण बाजार का मूड थोड़ा सा बिगड़ा भी है। तो दोस्तों, वो जो खबर है देख सकते हैं, बाजार में चीज़ें जैसे ही सामने आई, बाजार का जो मूड है वो बिगड़ता हुआ नजर आया। इनफैक्ट अगर बात करें तो दोस्तों, ये सारा कनेक्शन स्टॉक मार्केट से रिलेट करता है। यहाँ पे बात स्पेशली उनकी हो रही है जो इस चीज़ से बिलोंग करते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो सेबी इसका एक प्लान कर रही है, और वो प्लान क्या कर रही है, वो प्लान कर रही है बेसिकली जितने भी डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर हम बात करें तो उनके ड्यूरेशंस को बढ़ाना चाहती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, प्लान टू रेज टेन्योर मैच्योरिटी फॉर इक्विटी डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स है क्या? तो दोस्तों, डेरिवेटिव्स कहने का मतलब है फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब अगर मैं बात करता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेके, तो यहाँ पे मुझे लगता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज़ को करते होंगे, इसमें अपना रोल भी अदा करते होंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन इतना कहूँगा बहुत रिस्की होता है। इससे पहले भी कई बार हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी तरफ तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर कभी भी रुख नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर ही कह सकते छोटे प्लेयर्स को खा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन होता है, जो कि सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है उनके लिए जिनको इनके बारे में प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग नहीं पता है। अगर आप डेटा के हिसाब से भी देखेंगे तो लगभग 90% जो लोग हैं वो अपना पैसा जो गवाते हैं ना, वो इसी वजह से गवाते हैं फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हुए, और उसके बाद जो छवि है स्टॉक मार्केट की वो खराब होती है। कहने का मतलब है फ्यूचर एंड ऑप्शन इसलिए भी है जस्ट बिकॉज अगर देखें तो यहाँ पे लोग जल्दी आते हैं ताकि पैसा जल्दी बने, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि लगभग मल्टीपल टाइम्स में जो पैसा इंक्रीज होता है वो फ्यूचर ऑप्शन के द्वारा ही होता है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर हम प्रॉपर डिटेलिंग इस चीज़ को करें तो देख सकते हैं आज के दिन ये मीटिंग कंडक्ट हुई है, थर्सडे दिन की अगर बात करें, और बेसिकली इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट के हिसाब से मतलब कह सकते हैं चीज़ों को डिसाइड किया गया है। मतलब अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं आया है, लेकिन एक तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब यहाँ पर अगर देखें तो चेयरमैन जो है सेबी के तुहिन कांता पांडे, इनके द्वारा कुछ चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं कि आने वाले समय में दोस्तों ये इन चीज़ों को लेके और भी ज़्यादा सक्रिय रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ज़्यादातर जो लॉसेस देखे जाते हैं, क्योंकि इनके पास सारा डेटा होता है और इनको पता है कि दोस्तों ये रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं अगर वो डेरिवेटिव मार्केट में जब भी वो आते हैं तो उनका जो लॉस का जो परसेंटेज होता है इतना ज़्यादा हाई होता है, और इसकी वजह से दोस्तों इस चीज़ को सुरक्षित करने के लिए इस तरीके के डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट को लेकर, तो यहाँ पे कहूँगा दोस्तों दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो दोस्तों एक होता है बेसिकली स्टॉक्स के लेवल पे, जो कि इंडिविजुअल स्टॉक्स का टेन्योर होता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है महीने भर का। आपने देखा होगा जब भी कोई भी आप फ्यूचर ऑप्शन ऐड करते हैं या अप्लाई करते हैं या बाई करते हैं, उसमें स्टॉक स्पेसिफिक होता है और इंडेक्स स्पेसिफिक होता है। अब स्टॉक स्पेसिफिक की अगर बात करें तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली लगभग 1 मंथ का होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जो इंडेक्स का जो होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो होता है बेसिकली वीकली बेसिस पे, और यहाँ पे जो कंसर्न पॉइंट है बेसिकली वीकली बेसिस को लेके ही कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज करने का है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कि तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि अगर बात करें तो निफ्टी 50 हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, इससे रिलेटेड जो भी पोजीशंस जो होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जो वीकली बेसिस पे एक्सपायर करते हैं, क्योंकि इससे पहले भी वीकली बेसिस के एक्सपायर को लेके जो डेट है या फिर कह सकते हैं वीक का जो डे है उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा हलचल बाजार में देखने को मिलती। अब इस चीज़ को लेके तो बिल्कुल ही टोटली इसको बढ़ाया जा सकता है, ऐसा डिक्लेयर किया गया है कि बढ़ाया जाएगा। अब एक्चुअल में क्या होगा ये क्या नहीं होगा ये तो अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्ट जो देखने को मिला है जिसकी वजह से सारी चीज़ें घटित हो रही है या फिर टेक एक्शन लिया जा रहा है, कह सकते हैं वन ऑफ द रीज़न ये भी है जो रिसेंटली हमने देखा है जैन स्ट्रीट की तरफ से जो किया गया है, फिलहाल एक बहुत बड़ा सबक देखने को मिला है जिसके वजह से टेम्प्रेरी बेसिस पे सेबी जो है इस चीज़ को डिसाइड कर रही है।
अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो किसी तरीके की गलती जब होती है तभी जाके उस गलती को सुधारा जाता है और उसी को लेके ही चीज़ों को रिफॉर्म के रूप में चेंज किया जाता है। अब यहाँ पे कंसर्न पॉइंट मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो सेबी का ये है कि जो इसमें, क्योंकि जब भी मार्केट में तेज़ी होती है, जब भी इंडेक्स में तेज़ी होती है या फिर इंडेक्स के फ्यूचर में तेज़ी होती है, तो लोग क्या करते हैं, उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसमें अपनी पोजीशंस बनाते हैं। लेकिन ये जो बड़े बड़ी कह सकते हैं होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स के साथ साथ जो ट्रेडर्स होते हैं बड़े, जहाँ जैसे कि जेन स्ट्रीट की बात कर ले या फिर बड़े बड़े ट्रेडर्स की बात करें, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और लगभग 90% लोग जो है इसी चीज़ में अपना लॉस दर्ज करते हैं। अब इस चीज़ को अगर ऑब्जर्व करें तो ये चीज़ें कितनी ज़्यादा सही है, ये तो दोस्तों हम आने वाले समय में देखेंगे ज़रूर। इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में जो इतनी ज़्यादा वॉलिटिलिटी होती है, पल भर में ऊपर और पल भर में बिल्कुल नीचे, वो चीज़ें थोड़ा बहुत कंट्रोल ज़रूर होती हुई नजर आएगी। और इसी वजह से अगर बात करें तो जितने भी स्टॉक इस चीज़ से रिलेट करते हैं, चाहे वो दोस्तों BSE हो जाए, एंजल वन हो जाए या फिर कह सकते हैं जितने भी एक्सचेंज से जुड़े स्टॉक्स हो जाए, उन सभी में आपको आज के दिन गिरावट देखने को मिली होगी। इवन 6%, 7%, कहीं कहीं तो 8% भी गिरावट हुई है। आप दोस्तों अगर बात करें तो हालांकि अगर आप CDSL में देखेंगे तो गिरावट तो हुई है, आप देख सकते हैं जब मूवमेंट बेहतर थी उसके बाद हल्की सी गिरावट, और ये गिरावट कंटिन्यूस रही है जब तक मार्केट क्लोज नहीं हुआ। लेकिन इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं BSE के बारे में तो यहाँ पे आपको ज़्यादा गिरावट दिखेगी, क्योंकि ये भी कह सकते हैं ये एक्सचेंज से जुड़ा हुआ स्टॉक है और लगभग देख सकते हैं 7.5% के आसपास गिरावट। और यहाँ अगर देखें एंजल वन तो यहाँ पे लगभग 6.5% के आसपास गिरावट। तो यहाँ क्यों गिरावट हुई है, क्योंकि ये जो बिलोंग करता स्टॉक है ये बिलोंग ब्रोकर से करता है और इसी के माध्यम से कह सकते हैं, मतलब इसी तरीके के ब्रोकर के माध्यम से इस तरीके के अलग अलग एफनोस मतलब कॉन्ट्रैक्ट बाय किए जाते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादातर जो गिरावट होगी देखने को मिलेगी वो बेसिकली डिपॉजिटरी वाली कंपनी, एक्सचेंज वाली कंपनी, और साथ साथ बेसिकली आप देखेंगे तो जितनी भी डीमैट अकाउंट वाली कंपनी है उनमें आपको गिरावट दिखेगी। तो ये कंसर्न पॉइंट आज के दिन बाजार में 2 देखने को मिली है। अब आगे की चीज़ें जो भी है वन बाय वन आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। फिलहाल इस पर नज़र रखें, इस पर ध्यान रखें। अदर स्टॉक्स की बात करें तो दोस्तों इतना कहूँगा, मार्केट में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स है जब तक बातें क्लियर नहीं हो जाती टैरिफ्स को लेके, उसके बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन मार्केट में इतनी बड़ी नेगेटिविटी अब नहीं है। फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से मैं इतना जरूर कहूँगा, 2 चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें, एक है हमारा ऐप और दूसरा है बेसिकली व्हाट्सअप चैनल। दोनों को ज़रूर डाउनलोड करें एंड फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को अभी वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।